ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वं लब्धये। देवादिदेव गद्यात्मा भी भगवान की जय, ओमकेश्वर पार्वती भगवान की जय, कतरवती भगवान की जय, जन्म उद्भवदाता माता की जय, कुनकुन आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, भूतपाद आचार्य भगवान की जय, विशेषज्ञ ब्रह्मचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की जय, रतनी भट्टाचार्य आचार्य श्री गुरुवर सिद्धार्थ सागर जी महाराज की जय, मम शिक्षक ज्ञान सरोणी आचार्य सागर जी महाराज समाज की जय, मुनि संत की जय, राधिका संत की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तत्वार सूत्र तत्वार सूत्र की तत्वार स्मृति में 9वें अध्याय का संवर और निर्जला का प्रकरण चल रहा है। संवर आने वाली को रोकता है, और इसमें जो विशेष बात आपको बताई जा रही है, आचार्यों ने संवर का स्वरूप बताते हुए और संवर के कारणों की चर्चा की। वह गुप्ती समिति धर्म परीक्षा पर से विचार के द्वारा होता है, तब से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। ये मुख्य दूसरा और तीसरे नंबर का सूत्र जो है, इन्हीं की व्याख्या 9वें अध्याय में।
तो उन्होंने गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा पर से चार्थ के भेद आदि करके सारी बात बता दी। वो जब तपसा निद्रा सूत्र आया तो उन्होंने तप के भेद बहिरंग और अंतरंग, बहिरंग के भेद बता करके अंतरंग पर ज्यादा जोर दिया, क्योंकि बहिरंग मिथ्या दृष्टियों के भी पाए जाते हैं और अंतरंग सम्यक दृष्टि के ही पाए जाएंगे। पर ध्यान जो है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए ध्यान की निरूपणा उन्होंने अलग से की। ध्यान का उत्कृष्ट लक्षण बता करके उसके भेद बताए, और उसमें भी भेदों में परे मोक्ष हेतु, बाद के तो मोक्ष के हेतु। फिर आर्थ ध्यान के स्वामी स्वरूप और स्वामी ये दोनों बताए, रौद्र ध्यान का स्वरूप और स्वामी बताए। उसके बाद धर्म ध्यान की भेद और उनके स्वामी स्वरूप और स्वामी सब बताए। फिर शुक्ल ध्यान के बारे में बताया। वर्तमान में जितना भी धर्म ध्यान हो रहा है, वास्तव में आचार्य कहते हैं कि धर्म भावना धर्म संतति, इतनी गहराई का धर्म ध्यान हो जाए कल्याण हो जाए। जिस धर्म ध्यान के प्रति हमारी चेतना का आकर्षण केंद्रीकरण होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। इसमें जो अपन को समझना है, आर्त रौद्र ध्यान तो निरंतर जीव की संसारी सभी, लेकिन धर्म ध्यान की भूमिका में किस प्रकार के जीव के परिणाम होते हैं, आज्ञा विचय की सामग्री क्या है, अपाय विचय की सामग्री क्या है, विपाक विचय की सामग्री स्वरूप क्या है, और संस्थान विचय की, ये आवश्यक है कि वर्तमान में हम लोग क्या चिंतन मनन विचार क्या ये बाहर से आते हैं और ध्यान अंदर से निष्पन्न होता है। चिंतन मनन विचार बाहर से आते हैं और ध्यान अंदर से निष्पन्न होता है। चिंतन मनन विचार आज से प्रातः काल थोड़ा सा योग के बारे में बता रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सारी उसकी सामग्री है, स्टेप है। जो प्रत्याहार है ध्यान की सामग्री, शुभ रूपों का चिंतन विचार, तो सबको अपन उपचार से ध्यान कहते हैं, नहीं कहते हैं। चिंतन मन विचार क्या है? टंकी का पानी, जितना डाल दिया उतना ही निकलेगा। और ध्यान क्या है? ट्यूबवेल का पानी, चालू कर दो तो निकलता है। पर कोई भी हैंडपंप लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, तो
उसकी खाली पाइप में पहले से ऊपर से पानी डालना पड़ेगा। जब हेडपंप का पानी या जेट पंप का पानी उतर जाता है फिर मोटर पानी नहीं खींचती, ऊपर से पानी डालना पड़ता है। अब नीचे इतना पानी है फिर पानी ऊपर से क्यों डालना? वो ऊपर का पानी उसमें जाके क्या काम करता है? तो पाइप में वायु भरी है उसको निकाल देता है और उस पानी से पानी का संपर्क तोड़ देता है। फिर जो प्रेशर बनता है मशीन का, उसमें जो चक्री घूमती है उस पानी का फ्लो उस चक्री से टच होकर के फिर ऊपर फेंकने लगता है। तो उसमें जो लगाता है कंप्रेसर लगा होता है मोटर का, वो पानी जो नीचे होता है जो मोटर लगी होती है वो उसमें और कुछ नहीं होता। उसमें क्या होता है वायु का कंप्रेसर जाता है, वायु नीचे उसकी कंप्रेसर से क्या होता है वो पानी को ऊपर फेंकता है और वो चक्री लगी हुई तो वो घूम करके ऊपर को पानी आ जाता है। तो ये चीज है। उसी प्रकार से हम सबके मन और मस्तिष्क में विषय कसाई की वायु भरी हुई। तो ये चिंतन मन विचार जो है क्या है, उस विषय कसाई की वायु को निकाल करके उससे कनेक्ट कर देते हैं उस पानी से, धर्म ध्यान के। और वो जब उससे होगा तो जब भी मशीन दबा गई तो अभी तो हम लोगों के पास चिंतन मनन विचार ही नहीं है, अनट दंड के सिवाय कुछ नहीं सोचते। निष्प्रयोजन विचार, जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं, ना हम उसे सुलझा सकते हैं ना वो हमसे सुलझ सकता है। लगे जा रहे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अरे हो जाए नहीं हो जाए हम बात क्यों करें। ये सारी चीजें जो है हमारे लिए अनर्थ दंड में विचार। तो ध्यान जो है अंदर से निष्पन्न होता है और चिंतन मनन विचार ऊपर से डाले जाते हैं। तो जो वर्तमान में चिंतन मनन विचार करके बड़े बड़े योग शिविर ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, क्या करते हैं आप ऐसा सोचो ऐसे बैठो ऐसा हो, बस इसके अलावा। लेकिन जब अंदर से ध्यान उद्घाटित हो जाता है तो फिर कोई ना आसन की जरूरत है, ना कोई सिंहासन की जरूरत है, ना कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं, वो जहां पड़ा वहीं उसका ध्यान पड़ा। ध्यान करना और ध्यान होना, किया बाहर से जाता हुआ अंदर से जाता। तो जो धर्म ध्यान की सामग्री है, आज्ञा विचय आदि सामग्री, वो आचार्य कहते हैं कि जिस तत्व को हमने आपने जाना है समझा है उसको और दृढ़ करने के लिए तर्क नए प्रमाण से उसको सिद्ध करने के लिए निरंतर चिंतन करना, निरंतर, वो धर्म ध्यान है। आज्ञा सर्वार सिद्धि में जो लिखा, और दृष्टांत का भाव, युक्तियों का भाव या कोई भी चीज है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो उन पे डाल दो, आज्ञा विचय हो गया। जैसे हमने उदाहरण में बताया था कल परसों कि घर की महिलाएं जो है सवेरे पूछ लिया क्या बनना है, उन्हें बन कह दिया ये बनना है। अब घर का कोई सदस्य भोजन करने आया, क्या बनाया, ये बनाया, अरे ऐसा वैसा, वो उपदेश देने लगे भाई हमें मालूम नहीं, बाबा जी से जाके पूछो, उन्हें कही दिया उन्हें बना दो। तो कई समाधान ऐसे होते हैं कि उसमें अपनी अकल नहीं लगाना, अपनी अकल लगाओ लड़ाई हो, तो उनकी अकल डाल दो, कहते कोई पूछ पात ने लिखा है ना, उनको मानते हो, पूछ पात को कोई नहीं पूछने जा रहा, जाकर उनसे पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमने तो ये लिखा है। ये चीज है।
हम लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी उनके कागज होते हैं, भाई तुम्हारी एक का क्या प्रमाण? तो उसका स्टम्प पेपर है, गवाही है, अंगूठा लगा हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि जिनवाणी के वाक्य के प्रमाण हम उसे स्वीकार करें। भाई हमें मालूम नहीं, पूज्यपाद आचार्य लिखे गए, अब उनसे जाके पूछो। अब तुझे पूज्यपाद पर ही श्रद्धा नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि पे श्रद्धा नहीं है, पूज्यपाद के विषय पर श्रद्धा नहीं, तो मैं रोऊं क्या? तेरी श्रद्धा उसमें नहीं, मेरे ऊपर नहीं, तो मैं नहीं रोऊंगा। पर तेरी श्रद्धा को जगाने के लिए मैं अपनी श्रद्धा भ्रष्ट करूं कि नहीं, तो मैं राजी करने के लिए हम अपने मार्ग से चुकाएंगे। हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का, हमारे तीर्थंकरों का स्वीकार करो तो ऐसे करो, नहीं तो तुम जैसे मानो वैसे। हम तो कभी कहेंगे नहीं, लेकिन तो हमें टोकोगे, हम ठोकेंगे। हाँ, ये आज्ञा सम्मत जो है, और आज्ञा सम्मत भी है, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान भी है। तो ये जो है हमने आज्ञा से स्वीकार, एक आज्ञा और एक आदेश है। आदेश शत्रुवत होता है, आज्ञा मित्रवत होती है। कीर्ति बहन जी कहाँ चली है? नीनी लेने गई क्या? धूल गिरा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो धर्म ध्यान की भूमिका में अपने परिणाम कितने हैं, इस स्वयं में विचार करना। और धर्म ध्यान अपने जीवन का तो है ही। आज्ञा विचय, अपाय विचय, ये जीव मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं, इनका कैसे मिथ्यात्व दूर हो, ये अपाय विचय, ये मोक्ष मार्ग से दूर जा रहे हैं, ऐसा चिंतन करना अपाय विचय। अपाय यानी अभाव। और विपाक विचय, धर्म ध्यान जो है पांचवें गुण स्थान से शुरू होता है। क्यों कि जब पांचवें गुण स्थान में परिणाम पहुंचते हैं तो पाप कर्म की उदीरना शुरू हो जाती है। तो वह जीव अपने कर्म के उदय का फल स्वयं भोगता है, दूसरों को दोष नहीं देता। यही तो विशेषता है। और दो बहन जी और कहाँ है? सनावत वाली नहीं कहना, उधर चलो। और नाना जी भग गए। ये गड़बड़ है सब। अरे हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोगों के अंदर पहले धर्म ध्यान की इतनी मजबूती होना चाहिए, 24 घंटे हमारा दिमाग धर्म ध्यान की, आचार्यों के वचनों को पुष्ट करने के प्रमाण, आचार्यों के वचनों के पुष्ट करने का तर्क, उसका नए, उसका प्रमाण, इनकी सबकी सिद्धि दिमाग में करना है। तो उन्होंने तर्क कहा, नए कहा, प्रमाण कहा। इन तीनों का द्वारा जो निरंतर मस्तिष्क में चिंतन चलता है, आगम को पुष्ट करने वाले प्रमाणों को ढूंढने का, वही धर्म ध्यान है। आंख बंद करके बैठ गए, 2 माला फेर ली और धर्म ध्यान, पूजा कर ली, इधर से उधर चलाया, हो गया धर्म ध्यान। ध्यान निरंतर जागृति का नाम धर्म, निरंतर उसमें श्रृंखला नहीं टूटती। क्या? हाँ हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय।
हाँ, और पांचवें में जो धर्म ज्ञान होता है वो विपाक विषय शुरू होता है, ये कह रहा हूं। तो पांचवें गुण स्थान में उसकी व्रत आ जाती है। व्रत आने से उसका क्या हो जाता है, कर्मों के बारे में विचार करना शुरू, ये दूसरे का नहीं, ये मेरे स्वयं का कर्म का उदय है, मैं किसको दोष। पर साधु जो है संस्थान विषय धर्म ज्ञान, आप लोगों को गृहस्थों को, पांचवें गुण स्थान वालों को संस्थान विषय नहीं होता। आपकी इतनी विशुद्ध आस्था नहीं है कि आप जो है नंदीश्वर जी का श्रद्धान कर लो। प्रत्यक्ष का तो श्रद्धान हो नहीं पा रहा, परोक्ष का श्रद्धान करेंगे। आपकी जैसी एक बहन जी थी फिरोजाबाद, महाराज जी नंदीश्वर जी कहाँ है, कैसा है, क्या है उधर। हमने कहा बहन जी तुम्हारे गांव में कितने मंदिर हैं? उस समय 35 करीब। हमने कहा रोज तुम सब मंदिरों में जाते? बोले महाराज एक मंदिर में जावे तो फुर्सत नहीं मिल रही। हमने कहा तुम नंदीश्वर जी पर बता दो, कुछ नहीं होना। यहाँ उस भावना को भावित करो। अष्टादशी का पर्व लगा है, नंदीश्वर जी की बढ़िया बढ़िया रोज नई पूजा बना करके पूजा। हाँ, हम लोग क्या सोचते कि वो किताब में लिखी वही पूजा है। आपको यदि थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग का ज्ञान है, आप किसी भी रूप में भगवान को जो सामग्री अर्पण कर रहे हो, नाच की, गा की, बजा की, पद में, गद्य में, कुछ भी, आप देखो वही पूजा है। ये नियामक नहीं है क्या कि यही छंद पढ़ेंगे तो पूजा हो। ये तो सब वृंदावली है, भगवान की विशेषण है। तो हमारे पूजिका और पूजनीय जिस सामग्री के द्वारा हम उनकी अर्चना करते हैं उसका है। जैसे अपने बच्चों को खिलाते हुए क्या करते, बेटा ये खा ले, बहुत अच्छी है, ये फायदा करती है, ये ऐसी है, ये ताकत देगी। ऐसे ही उस सामग्री का गुणानुवाद करते हुए अब सब जो वो सामग्री की निंदा करते जाते, वो चढ़ाते जाते, वो पूजा का स्वरूप छोड़े। ये जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जो पूजा विरोधी थे लोग, तो उन्होंने कहा जल चढ़ाए न, जल तो चढ़ाए नाथ मछली को झूठो है, चंदन चढ़ाए नाथ सर्पों को झूठो है, अक्षत चढ़ाए नाथ चिड़ियों ने छूटे करे, हाँ पुष्प चढ़ाए तो भौरा का झूठा है। ये सब भगवान तुम्हें सूखी नमस्कार है। हाँ, उन्हें अपने तर्क बना करके करना तो कुछ नहीं था। अब ये बताओ कि चल जल तुम मछली का झूठा तो तुम पी क्यों रहे? जल पी क्यों रहे जब वो झूठा हो गया? मछली का झूठा है, मलमूत्र किया है, वो पी क्यों रहे? वही तालाब से वो पानी से, कुएं से, बावड़ी से निकालते, इसमें मेंढक है, मछली है और कछुए है, उसी का तो पानी पी रहे हैं। और चावल बना के मत खाओ। संसार में सबसे ज्यादा यदि हिंसा होती है तो चावल की खेती में, गेहूं की खेती में नहीं होती। पानी भरा रहता, अनंत काय की काय जम जाती है, मछली पैदा हो जाती है, केंचुए पैदा हो जाते हैं, और वो क्या बोलते हैं, हाँ सांप, अरे पंचेंद्री सब, कछुआ, मछली, मेंढक, केंचुए, सबसे ज्यादा, और उसी को सबसे ज्यादा पवित्र माने चावल। प्रत्येक फल पुष्प ही है, पहले पुष्प बनेगा तो ये फल बनेगा। हाँ हाँ हाँ, प्रत्येक फल पुष्प ही है। फिर क्या करें? इसलिए आचार्य ने पुष्प चढ़ाने की बात कही। जब पुष्प चढ़ा सकते तो फल तो चढ़ा ही सकते। अरथ चरण सपरया महानुभाव महाप्रणाम उदत भेका प्रमोद मत्ता कुष्मे नेकेन राधे। फूल की पापड़ी नहीं, पूरा फूल लेके गया।
और जितने आगम के प्रमाण मिले, आगम के चरणानी वर्तमान योग में तो है ही, चरणानी योग में भी वो सारे प्रमाण पुष्प के हैं। प्रोष्ठोपवास व्रत के अतिचार में अप्रतिवेक्षता, अप्रमाणता, आदान, आचार्य अरहंत और आचार्य की पूजा की उपकरण गंध, धूप और माला, तीन को देख सोच के चढ़ाना। अब तीन को देख सोच के चढ़ाना और सब बिना सोचे चढ़ा दो। ये तीन सामग्री का जो रहस्य इसमें लिखा है पूज्यपाद ने या हमारे सब आचार्यों ने लिखा है, उसका बड़ा रहस्य। क्योंकि व्यक्ति प्रमाद से क्या करता है, एक साथ गंध बना के रख लेता है। रोज कौन घिसे, घिस के रख लिया कटोरे में और थोड़ा थोड़ा डाल दिया। दक्षिण भारत में भी हम गए थे तमिलनाडु की यात्रा के लिए, तो वहां पर जो पंडित लोग क्या करते हैं, लकड़ी के वो बने हुए होंगे रखने के कटोरे, जैसे अपने यहाँ रख देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो चंदन घिस के और एक साथ रख लेते और उसी को 2-4 दिन तक वो करते रहते। देखा नहीं? सूख नहीं, वो गीला ही रहता है भाई। तो प्रमाद नहीं हो, धूप जितनी सारी बना के रख ली, तो उसके वजह से क्या होता है, जीव जंतु राशि इकट्ठी हो जाती, पैदा। और सामग्री का क्यों नहीं दिया, नैवेद्य का क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इससे जीव हिंसा होती है, इसलिए सुदीप और सुधूप चढ़ाना चाहिए। नहीं, ये चीजें पर द्वारा उपयोग में माने उसी काम में आती है। नैवेद्य तो खाने के काम में आ जाएगी। हमारी आदत नहीं हो जाए तो भैया चलो खा लो, बांट दो, है? दीपक ज्यादा देर तक जलेगा नहीं, बुझ जाएगा। ढक के रखना, फिर उसमें राशि उत्पन्न नहीं हो रही ना, इनमें राशि एकत्रित भी होती है और उत्पन्न भी होती है, इसलिए उनको देख सोच के चढ़ाना। अब उन्होंने पुष्प की बात कही, तो फूल मधु कुंजार, तो उसकी सुगंधी से भौरे कितनी आकर्षित होती है, वह द्रव्य की विशेषता है। क्या? हाँ, उस द्रव्य की विशेषता है, एक द्रव्य में पैदा होना और एक द्रव्य से आकर्षित होना, दोनों में अंतर है। ऐसी प्रकार से फल, तो फल खाने भी काम आ सकते, बांट दो। पर धूप तो खाई नहीं जाएगी, चंदन खाया नहीं जाएगा, माला खाई नहीं जाएगी। तो इनके अमर्यादित होने का ज्यादा वो है, और उसमें अमर्यादा होने को है तो भैया चलो नहीं है तो खाने पीने के काम में आगे इसको खत्म। इसका जो भी सत्य और तथ्य है वो चिंतन से निकालना। तो यहाँ आज्ञा विषय जो धर्म ध्यान चल रहा है, तो हम अपने दिमाग में दुनिया की बातें क्यों डालते हैं? हम एक ही बात कहते हैं, एक प्रमाण मिल गया, 2 प्रमाण मिल गए, 4 प्रमाण मिल गए, अब दिमाग से निकल जाना चाहिए। यदि अपने मन में उसका विद्रोह चल रहा है, विस्तृति चल रही है या कुंठा भरी हुई है, जबरदस्ती उसे ढो रहे, तो अपना वो धर्म ध्यान नहीं है, ये तो शुद्ध कावरण बात है। प्रमाण स्वीकार करने की बात कुछ नहीं है, चलने। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। संस्थान विचय धर्म ध्यान साधुओं के होता है, आप लोग नहीं, आप लोग गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि वो साधु के जो विशुद्धि है, वो साधु की विशुद्धि ने उस सारी एरिया को कवर कर दिया। कुन आचार्य भगवान ने विदेश क्षेत्र का ध्यान किया, और विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान का
वह क्या है? संस्थान विचित्र। अभी आपको अपनी आंखों में भगवान तो दिखते नहीं वेदी के, पूछ लो लोगों से, वेदी के सामने खड़े हो जाते हैं, आंख बंद कर दी, क्या दिखता है? कोई भी बता दो क्या दिखता है? घर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। वो संस्कार बना हुआ है ना, रसोई का, व्यापार का, नौकरी का। एक सेकंड की भी चेतना वहां स्थिर नहीं। वो पढ़ भी रहे हैं तो उसमें अर्थ में, भाव में उपयोग नहीं। बहुत मुश्किल है वहां स्थिर हो जाना। आंख बंद क्यों की जाती है? भगवान का स्वरूप देखने के बाद वही रूप हमको आंख बंद में दिखे, उनका रिफ्लेक्स अंदर पैदा हो। शुभ वस्तुओं का चिंतन हो, शुभ स्वरूप का चिंतन हो, परमेष्टि का स्वरूप का चिंतन हो, परमेष्टि वाचक मंत्रों का चिंतन हो, उनका वाइब्रेशंस हो। तो सब जगह कबड्डी तो खेल रहे हो नहीं। इसलिए बिरले जी उस धर्म ध्यान की भूमिका पर पहुंच पाते। ये सब व्यवहार धर्म निश्चय जब अंदर से उद्घाटित हो जाता है, फिर व्यवहार की भूमिका कौन हो जाए? कुछ कहना चाहते हैं? मतलब हाँ, हाँ हाँ नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा, ये बचपन से ही हमने सुन रखा था। हमने शायद इसका एक नाटक भी हमारे बच्चों ने करा था, हमने नहीं किया था उसमें, और बच्चों ने किया था। परिग्रह कितने प्रकार का? बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, गुप्त और भांड, ये सब परिग्रह के रूप है ना। तो हमको एक धागा का परिग्रह तो दिख रहा है, लेकिन जो भगवान पर हमने सोने और चांदी की सिंहासन पर बिठाना है, क्या वो टच नहीं हो रहा है? दिव्य तबु सुर पुष्प सुवृष्टि, सुर पुष्प वृष्टि भी तो समोषण तो बेटा अभिषेक भी नहीं होता, समोषण में अभिषेक नहीं होता। हाँ, हम धागा थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फूल माला, तो धागा थोड़ी टच कर रहा है भगवान। क्या फूल रखो चाहे वो रखो, फिर तो बहुत सारी चीजें बेटा अनवस्था दोष में चली जाएंगी। हम तो आचार्यों की आज्ञा प्रमाण मान करके काम कर रहे हैं, हमें तो कोई मतलब नहीं। वरांग चरित्र में आया है पूरा प्रमाण, और सकल कीर्ति आचार्य ने मूलाचार दीप में क्या लिखा है, जो पुष्पमाला भगवान के चरणों को स्पर्श कर देती है वह पवित्र हो जाती। चढ़ाने की तो हम कह रहे कि जब चढ़ाने का विधान तो स्पर्श होने में भी दोष हो जाए। और सिद्ध चक्र की पूजा में पुष्प दाम चरकई सदीप धूपई, पद्मनंदी आचार्य की जो सिद्ध पूजा है उसमें पुष्प दाम आया है, पुष्प की माला के द्वारा भगवान की पूजा। पहले तो ये स्वीकार, जब कहाँ चढ़ाना नहीं चढ़ाना ये गौण कर दो, पहले तो आप हम और आप ये स्वीकार करें कि पुष्प की माला का विधान भगवान की पूजा में है। पहला
है नहीं, है ना, पहले तो ये स्वीकार करो। जब यही स्वीकार नहीं है तो पुष्पमाला का कोई और फूल का कोई औचित्य नहीं है। कहाँ चढ़ाना, कैसे चढ़ाना, ये मान के रखो, पर ये स्वीकार करो कि हाँ पुष्पमाला का विधान है, चाहे तुम अपनी थाली में चढ़ाओ और चाहे उधर चरणों में चढ़ाओ, कहीं चढ़ाओ, पर ये स्वीकार तो करो पहले। तो जिसको कुछ नहीं करना है वो 100 कानून निकाल करके अपनी बात कहेगा। देखो यही चीज जो है स्वरूप भेद और स्वामी भेद, क्या स्वरूप भेद और स्वामी भेद। यदि आप ऐसा कहते हैं तो भगवान का मार्जन कपड़े से होना ही नहीं चाहिए, उनको टच ही नहीं होना है। नहीं मार्जन कर, अभिषेक देखा है हमने, भगवान का के जो पालती में कपड़ा फंसा देते हैं जिससे कंधों तक नीचे ना आ जाए, और फिर अभिषेक करते, गोद में रख, गलत है सही है मुझे पता नहीं। तो बहन जी ये जो है ये सब चीजें आदमी को किसी भी चीज से विरक्त कराना हो तो उसके दोष दिखाना शुरू कर दो, हर चीज में उसको दोष दिखेगा। हम तो एक ही बात कहते हैं, सोना पर गिरा है कि नहीं, चांदी पर गिरा है कि नहीं, तो सोना चांदी के सिंहासन में क्यों बिठाना तुमने भगवान? भगवान की वीतरागता सरागता उनके परिणामों से है, भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। हाँ हाँ, तो फिर पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए, भगवान के चरणों में चंदन भी नहीं लगाना चाहिए। जड़ है ना प्रमाण, तो फूलमाला का भी प्रमाण है, बात खत्म हो गई है। बारामचर्च में निकाल के दिखा देना माता जी। नहीं फूल नहीं चढ़ाना है, तो नहीं, वो जो आपकी बात को हम बिल्कुल हर तरह से हम काटेंगे नहीं। हमारा एक ही बात है कि मूलाचार प्रदीप सकल कृत्याचार्य का है, तो उन्होंने लिखा है कि अनंत भगवान, ऐसे नहीं कि किसी देवता के लिए नाम लिख दिया, साक्षात लिखे अनंत भगवान के चरणों से स्पर्शित पुष्पमाला पवित्र हो जाती है, वही पुष्पमाला मुर्दा पे चढ़ती तो अपवित्र मानी जाती। कल एक बात हुई थी, बोले अखिल वेद में भी मतलब धागा का तो महाजी उधर तो अपवाद मार्ग था ना, आमने सामने था। अब भी तो ऐसा है, भाव क्या था उधर, भाव अलग थे, वहाँ अपवाद था, वही स्वरूप भेद और स्वामी भेद। आपको बताते हैं, अब हम हमारा कोई छल नहीं है और कोई हमारा कोई विकृति नहीं है, हम तो अपने आप में जो स्वीकार किए और हम दुनिया को कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब गुरु महाराज की हम वैयावृत्ति करते हैं तो हम गुरु महाराज की समकक्ष बैठ करके उनके हाथ पैर उनके पाटे पे बैठ जाते हैं। जो चबड़ ढुराने वाला, भगवान को चरण ढुवाने वाला भगवान से ऊपर खड़ा है, तो वहां कैसा होता है, आपने कैसा देखा वहां? देखो मुझे तो ये पता नहीं, मैं तो जो अभी गया था, पपोरा जी गया था और आहार जी गया था, तो जो बड़ी आहार जी में जो मूर्तियां हैं, बड़ी मूर्ति, तो उनके बनाने वाले जो थे उनके चरणों में बैठे और उनका जो घूंटा है ना, ये भगवान के चरणों को स्पर्श कर। हम तो आज्ञा सम्यक पर
आरू है। और पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है कि ये द्रव्य जो है भगवान का पुष्प दाम यानी माला, धूप, गंध। माला को थोड़ा गौण कर देते हैं। ये बताइए धूप किस कारण से निकाल दी? भगवान के ऊपर तो चढ़ती नहीं थी धूप। दीपक क्यों निकाल दिया? नैवेद्य मंदिर से क्यों निकाल दी? नहीं, हमारी बात का जवाब दो। है क्यों नहीं निकालना चाहिए? उसमें भी तो पाप हो रहा है, उसमें भी हिंसा हो रही। वो सूत का धागा वहां का हम उसकी स्थापना कर रहे हैं, सूत के धागे की। वो तो पुष्पमाल है। नहीं होगा, वो दोष यहाँ लगता ही नहीं है ना। यदि वो दोष माने तो कपड़े से कभी भगवान को पहुंचना भी नहीं चाहिए। ये बेटा ये भी 100-200 साल से जो अनवस्था दोष उत्पन्न हो गए हैं, आपका कहना बहुत अच्छा है। ये अनवस्था दोष उत्पन्न, भगवान की इष्ट सामग्री कभी परिग्रह नहीं है। और भगवान की तरफ भगवान उसे स्वीकार करें तो परिग्रह। क्या भगवान ने समोषण स्वीकार नहीं किया? देवों ने आकर के रचाया, वो उनका वैभव है। चंदन से वितराग का निष्ठा होती जब संस्कार की जाती दिगंबर वितराग ताकि साथ में नहीं, वो चंदन आप बोलते हैं ना कि चंदन चरण चढ़ में लगाने से वो मतलब वो प्रमाण है। हाँ 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 हाँ, नहीं आएगा भाई। माला बिना उसके बनेगी नहीं। अच्छा चलो, ये धागा है, हम धागा को अलग कर देते, हम सोने के तार में डाल करके डाल देंगे। चलो हम नहीं, आपके पास तर्क है, हमारे पास भी तर्क कि सोना परिग्रह नहीं है। सोने के सिंहासन भगवान बैठ सकते हैं। हमारी आस्था है, हम सोने के तार बना करके रोज जो है उसमें जो है फूल बना करके चढ़ाए। क्या दिक्कत है भाई? चांदी के उसमें छत्र चमट लगाते कि नहीं लगाते? हम धागा को अलग कर दे और हमें क्या है, तो रोज फूल लाओ और एक तार ही तो बनाना है इतना बड़ा। धागा अपन को परिग्रह लग रहा है तो सोने का तार बना देंगे, हमें क्या दिक्कत? क्यों मां? तो ये तो चारों तरफ से, जैसे हम वेदी को सजा देते, चलो हम भगवान के उधर देते, भगवान के आगे वेदी पर सजा दे तो अभी लोगों को वाइब्रेशन होगा। बस सब माने मेरे पास सब युक्ति प्रमाण। तो जो भगवान ने आचार्य ने लिख दिया कि भगवान के चरणों में स्पर्शित माला है। बचपन से हमारे गांव में जो पर्युषण पर्व की धारा होती थी, चतुर्दशी अभी भी होती है, तो इतनी सारी मालाओं को जो होती है ना, ये पांडुशिला चारों तरफ से उसको बेष्टित कर देते, टांग देते हैं। 5वें नंबर में 107 में जाता है, उसमें है हे वे देव संति चंपक माला पुनांग और नाग प्रवर्ती सुगंधित पुष्प मालाओं से उन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। माता जी ने पढ़ी हुई है तुल्य पढ़ना, संस्कृत में पढ़ने में आती, हिंदी में है वे देव सेवंती चंपक माला पुनांग और नाग प्रवर्ती
सुगंधित पुष्पमालाओं से उन प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। ये तो 7 नंबर। पुष्पमालाओं से। 5वें का नहीं, आगे पीछे में वो क्या बात है? एक पहला कोटेशन तो ये रखो, पुष्पमाला से पूजा होती है कि नहीं होती, बात खत्म। फिर आगे पीछे और आगे, फिर पहले एक एक बात को स्वीकार करो कि पुष्पमाला आ सकती है मंदिर में कि नहीं, पुष्प आ सकता है कि नहीं। तो पहले ये समझाओ लोगों को, माला कहाँ चढ़ेगी वो बाद में। वो तो पूरे अभिषेक के बाद माला ही लगाई जाती है। पूरी माला जो है इतनी बड़ी 100 फीट की माला, क्योंकि पत्ते तो भगवान ही है, तो पूरी धुनी चाहिए उस हिसाब से। तो हमारे पहले वाले अभिषेक में, संचय वाले में, जो अभिषेक संचय का हुआ ना, वो 81 का हुआ होगा ना 93 का हुआ। इतना भव्य अभिषेक की सबसे भव्यता हमने देखी। इस बार के अभिषेक में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सजाया, कुछ भी नहीं बनाया। और जिस कार्य को हमें इस संस्कार अभी नहीं बनाएंगे तो अगले भाव में जाके क्या कर लेंगे, देख के और घबराएंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं, ऐसे कैसे कर ले भाई, हमारी तो परंपरा नहीं है। मत करो। संत कवि ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा, पुष्पमाल का क्या वर्णन किया, फूल के पद पर धूल सार छवि हरण विवर्जित पुष्पमाल लाई। पहले तो वहां से शुरू करो कि पुष्पमाला मंदिर में आती कि नहीं आती, पुष्प होता है कि नहीं होता, उससे चढ़ो। फिर कहाँ चढ़ाना, कैसे चढ़ाना, वो बात की बात। और धागा परिग्रह है तो कल से हम कहते हैं कि भैया चांदी का जो है तार बना बहुत बढ़िया, और उसमें लटका दो। फिर ऑब्जेक्शन आपको। भैया जी मेरा प्रश्न पूछेंगे महाराज जी से? हाँ बोलिए ना। महाराज जी से पूछिए कि फिर इसमें एक केंद्रीय जीवों की हिंसा का घात भी तो होता है पुष्पों को चढ़ाने में, तो कैसे पुष्प लाए जा भगवान का सकते हैं मंदिर भावमंडल में? पीछे लग रहा है, वो टच हो रहा है, तो फूल भगवान का तोड़ना मना सिंहासन बताते हैं, सोने और एक का तरफ टच से हो आप रहा फूल है, तोड़ के ला रहे हो चांदी का भगवान टच के हो रहा है, लिए, कि मूर्ति से गिरे हुए टच चढ़ा हो नहीं रहा सकते, तो तोड़ के ला रहे हो तो दोष हुआ ना? बहन जी, हमें भगवान की फिक्र है, हमें अपने परिणामों की फिक्र करो। हम भगवान को बचा रहे राग से और खुद दुनिया भर के राग में पड़ रहे। अब सही नहीं होती तो आचार्य कहाँ से लिखते, पहले यही बताओ। हाँ, ये बात तो आपने स्वीकार की ना बेटा। भैया यही बता देगा हमें ज्यादा। गले में माला का जो है, गले में माला बनाता। हाँ मैंने अभी दीदी पे एक न्यूज़ देखी है, उसमें पूरा दीदी पे कॉन्फ्रेंस वाली न्यूज़ भेजा है। एक दीदी का मैं भी बना करके आपको दिखाती हूँ। स्वरूप भेद और शामिल वहाँ पर परिस्थिति उनके पास कैसी थी उस समय, उनको धर्म बचाने के लिए जब मुनिराज के लिए कहा कि आप अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए जीव जा रहा है, सामने दिख रहा है इसकी हिंसा करेगा, तो अपना झूठ बोल सकते हैं? नहीं, वो झूठ देखो, हम यही बात है। चलो मैं आपको मानता हूँ कि वो सब परिग्रह है, मैं फिर आपको स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर परिग्रह उन्होंने अपने परिणाम से स्वीकार किया तो उनका परिग्रह है, और वो उसकी स्वरूप है, उस पूजा का स्वरूप है।
तो चढ़ाओ, हमने कब मना किया कि चरणों में नहीं चढ़ाओ? तुमने तो चरणों की बात की तो वो अंदर देरी में अंदर ही घुसने थे, लठिया लेके खड़े हो जाए हमारी। आज भी महावीर जी, श्री महावीर जी क्षेत्र पर भगवान के चरणों में कीसर लगती है और उसमें पुष्प रखे जाते हैं वेदी पर अंदर। वो अच्छा, वो पहले तो चरणों में ही चढ़ते थे, फिर वो धीरे धीरे हमारे जैसे गए, यार इधर नहीं इधर रख दो, फिर धीरे धीरे और तीसरा जाएगा कि पहले मंदिर के बाहर रखो, तो मत रखो। ये सब विधाएं बेटा हमने 50 साल जो अपने होश आवाज से संभाल ली है जीवन के, और सब बातों के हमारे दिमाग में सब समाधान हो गए। हमें अब कहीं गिलानी नहीं है। कोई नहीं करता तो मेरे उसके साथ जबरदस्ती नहीं, और करता तो हमें कोई खुशी नहीं। हम तो एक ही कोटेशन बना लिया। भगवान क्या कहते, मैं मेढक को फूल चढ़ाने से नहीं रोक पाऊंगा। मैं मेढक को फूल चढ़ाने से नहीं रोक पाऊंगा, पर ये फूल मुझे चढ़ा है इसकी मुझे खुशी नहीं। तो मैं धागे की विकल्प है, हम कल से कहेंगे सोने का तार लाओ बेटा लगाओ। माला है तो कुछ न कुछ तो हो गई अंदर, माला है तो कुछ न कुछ तो फिर वो हो गई, क्या करेगा? ये सब विकल्प जो हम ये कहते हैं आज्ञा सम्मत क्या है, उसका हम पुण्य पाप क्यों देखें? एक एक चीज करके सबको पाप मान करके, परिक्रम मान करके सबको मंदिर से बाहर कर है। हाँ हाँ, क्या चीज? अब वो जिस ग्रंथ में आया वो ग्रंथ लोग मानेंगे नहीं, फिर बात खत्म हो गई। पढ़ा है तो वो उसका प्रमाण निकाल के बता देंगे। शास्त्र भी है। और देखो बताएं, हम एक ही बात जानते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रमाण एक ही जगह लिया जाता है, 2 जगह लिया जाता है। जो चावल की जो देखी जाती है सीढ़ी के नीचे 2-4 ही देखे जाते हैं, पूरी हड़िया में हाथ नहीं डाला जाता। अब तुम कहो कि साहब उधर में दिखाओ, उधर में दिखाओ, उधर में कुन आचार्य का दिखाओ, तो कुन आचार्य का दिखा देंगे। तो जिनको नहीं मानना तो उनके लिए हम क्या करेंगे? हाँ 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 हाँ, आगे एक प्रसंग में लिखा है कि जो भगवान को एक भी फूल अपने जीवन में नहीं चढ़ाता है तो वो अनेक फूलों का स्वामी होता है। इतना बड़ा ऐसा करते हैं माता जी मना करेंगे लोगों से कि फूल नहीं चढ़ाना है, तो आगे चल करके मालिक करेंगे अनेक फूलों का स्वामी। तो बाग बगीचा तो मालिक के पास होता है, तो माता जी से पूरा है अनेक फूलों का स्वामी होता है, मतलब उसको दृष्टि नाम का प्राज्ञाकारी बनता है, यानी आगे चलकर तो एक फूल अपने जीवन में नहीं भगवान को चढ़ाता है। अमरसेन चरू पढ़ा है आपने? अमरसेन चरू कि आगे चलकर कैसे तो आगे चलकर के कुछ दृष्टि प्राज्ञाकारी का स्वामी होता है। वो क्लियर हो गया कि चढ़ा में फूल चढ़ा देंगे, एक फूल भी जीवन में चढ़ाया तो इतना महत्व है। देखो एक प्रमाण आपको दे देते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय काव्य लिखा, और जयोदय काव्य में पेज नंबर 1 भाग का 910 नंबर पेज, और जो हमने अपनी आंखों से पढ़ा, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से टिप लिया। अब हमने अपने सारे प्रमाणों को जो जो जहां मिले अपनी आंखों से उनको पढ़ा। जैसे वाचना नाम का स्वाध्याय है ना, प्रज्ञातिशयात, अपनी आंखों से पढ़ो, उसको प्रमाणित करो, तब स्वीकार करो। तो उसमें लिखा है
भगवान के चरणों में केसर लगे होने का प्रमाण। जय कुमार ने जो मंदिर में प्रवेश किया तो भगवान के चरणों में लगी हुई केसर को निकाल करके उसका तिलक लगाया। तो तिलक कैसा लग रहा है? अर्धचंद्राकार जैसे उसकी शोभा उन्होंने उसका विशेषण किया। और दूसरे भाग में पृष्ठ 1111 से लेकर के 1122 तक वैसे तो उसका वर्णन है, पर उसमें जो है जय कुमार ने तालाब से पुष्प निकाल करके भगवान के चरणों में चढ़ाए, कमल पुष्प। ये नहीं है कि इसका क्लियर करना चाहते हैं कि प्रसंग आता है तो प्रमाण से पता चले कि ये वक्त है ऐसे है जी जगह पर ये जान से प्रमाण। इसका मुझे एक उदाहरण भी दिखाया हमने कि सभी लोग जैसे बोलते हैं हिंसा हो गई, पुष्पाष्टमी कर दी, पूर्वाष्टमी कर दी, उसके लिए हमने नेता को उदाहरण दिया। नेता तो गली में बड़ी बड़ी माला बनाते हैं, पुष्पाष्टमी करते हैं, क्योंकि वो हमारे शहर का मोहल्ले का मालिक होता है, 3 लोग के मालिक है। वो ठीक है, हम उसकी लौकिक औरों से सम्मान बहुमान करने की अलग अलग है। त्रिलोक परिणति में अभी त्रिलोक परिणति का उदाहरण दिया कि त्रिलोक परिणति में यतीश्वर आचार्य ने केवल जल का अभिषेक लिखा है, अकेले जल से अभिषेक लिखा है। पर उसी गाथा के नीचे यतीश्वर आचार्य ने ये भी लिखा है कि भगवान की प्रतिमा को केसर चंदन आदि विशेष सुगंधित द्रव्यों से उनके शरीर का विलेपन भी किया जाता है। जब भगवान को केसर लगाने की बात आती तो गौण हो जाती है, क्योंकि हमारी दृष्टि हर चीज में भगवान के अंदर परिग्रह देखने की है। अब भगवान के अंदर परिग्रह है ही नहीं। भगवान स्वयं में राजी कब बनेंगे? जब उसको स्वीकार करें। नहीं तो भगवान तो रत्नों के समोषण में बैठे हैं। तो परिग्रह वही नहीं है जो शरीर से छू गया। क्या ये और भी सुन लो, परिग्रह वही नहीं जो शरीर से छू, ये यहां भी रखा वही परिग्रह, जो मन में बस गया वो परिग्रह। ये सब करोड़पति क्या करोड़ रुपये जेब में रख के चल रहे। तो पूजा का जो स्वरूप है, भक्ति का जो स्वरूप है, उस रूप में हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो वो भी सब प्रमाण है। अभी त्रिलोक परिणति का बता रहे कि देवजे पुन्नाक पुष्पादि की मालाएं जैसे पुष्प चढ़ाए जाएंगे वैसे माला चढ़ा, उसमें कोई माला ही नहीं चढ़ेगी। जैसे पुष्प चढ़ाएंगे माला अरे तो हम कम मना कर रहे हैं क्या? मेरी बात हम क्या बोले, खैर जाओ। हम ये बोल रहे हैं कि पुष्पमाला चढ़ सकती है, थाली में चढ़ सकती है। अरे उन्होंने तो वहां तक का लिख दिया कि कहाँ चढ़ाना चाहिए। अब दिक्कत तो यही हो रही। अब वो हमने अभी मूलाचार का वो दिया ना, मूलाचार प्रतीक का। हाँ हाँ हाँ, अरे तो जब तक चढ़ाओ नहीं तो स्पर्श कैसे होगी ये बताओ? क्या स्पर्श तभी स्पर्श होगी तो चढ़ेगी तो स्पर्श होगी। और तुम स्पर्श ही ना करने दो हैं? अरे वाह, बिल्कुल चढ़ा रहे। हाँ ठीक है, फूल चढ़ा रह सकते हैं।
ये सब बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। मन में संशय चलता है तो आप देखो ऐसा है कि इनके उपदेश सब बंद करो, तुम्हारे अंदर समाधान हो जाना चाहिए। भैया तू आगम पढ़, इसके अलावा मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, मैंने वहां से ढूंढा, तुम भी ढूंढ। अरे तो हमने बता दिया ना कि वो मूलाचार प्रदीप में लिखा है सकल कीर्ति आचार्य के भगवान के चरणों से स्पर्श माला पवित्र हो जाती है। स्पर्श करोगे तो चाहे वो 1 सेकंड को करो चाहे घंटा भर को करो, आपका कपड़ा जो है जरा सा छू जाता है तो कहते हम छू गए, कि घंटा भर चिपको रहे तो ही छुए मानो। बताओ वही तो बता रहे, तो वही तो बता रहे ना, अभी भैया बता रहे, त्रिलोक पन्नति का बता रहे, हमने स्वयं सकल कीर्ति आचार्य का बता दिया और वरंग चरित का बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो दोबारा बता देंगे, उनकी क्या दिक्कत है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बेटा केवल अपन एक धागा को ही परिग्रह मान करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। हाँ नहीं वो ठीक है। अब जो उसके ऊपर पीछे जो चित्र बने होते हैं वेदियों में, तो देवियां जो है पुष्पमाला लेकर के ऐसे धुब रही है भगवान की तरफ, आ रही कि नहीं आ रही? तो तत्सृजम तब जनेन्द्र गुणैर्विद्धाम भक्त्या मया विविध वर्ण पुष्पाम धत्ते जनो ये ही कंठ गतामजस्रम सम्मान तुम जो आखिरी चित्र बनाया है, तो मुक्ति वधु माला लेकर के और पढ़ना रही है। भक्तांबर जी का चित्र देखा, लो हो गया काम। तो ये प्रातिहार्य आदि चित्रात्मक है, फिर वास्तविक तो होंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं बेटा पूछो, उसमें कोई दिक्कत और नहीं। और आज तो हमने किया नहीं, आज और अभी के लिए नहीं है। हम तो वहां पर जितनी कई जगह वो माता जी देखो मेरे तो दिखा हुआ है और हम ऐसा नहीं है कि हम कोई नया माने हमारे द्वारा नया कोई प्रतिपादन हो रहा है। कई जगह हम लोगों जो मंदिरों में गए या वहां पूजाएं हुई तो वहां पर मालाएं चढ़ती है और होता है। अरे क्या बात है यार, बिल्कुल सप्रमाण। फिर जब हम ग्रंथ को नहीं मानेंगे तो फिर क्या करोगे? हाँ हम तो एक पूजपाठ से सिद्ध कर दिया। कहाँ शुक्ल ध्यान में पहुंचते पहुंचते आ गए। जब मुनि महाराज 5 प्रकार के, हाँ दादाजी, हाँ परंपरा से चरणनी गुरु पर लेकिन आज तक पढ़ने में नहीं आया। हम बता देते पढ़ने में नहीं आया, भी पढ़ा देता हूँ।
हाँ हाँ, ऐसे हम आपको वो सब चीजें बता रहे हैं कि जो आप वो कहेंगे कि आप ये कहाँ से उठा लाए। हाँ देखो ये मॉडी बहुत होशियार है, मेरे को बताने की कोशिश कर रही है। नहीं, उसका जवाब हम बता रहे हैं कि हमें ले चलो वहां बिहार करा करके और पूरा खर्चा। ऐसे नहीं, मेहनत करो, हमको बिहार करा के वहां तक ले चलो चौका लगाते हुए, तब वहां जाके बताएंगे कि ऐसा होता है। नहीं, हमारा ज्ञान इतना सस्ता नहीं है। हाँ नहीं तो आपको ये कह रहे वहां चलो तो बताएंगे। नहीं उसको भी कह रखा है। नहीं था तो आपने कहा से सुन लिया। हाँ नहीं तो हमने आपको कह रहे कि चलो आप वहीं ले जाके बताएंगे, समझाएंगे तो समझ में आएगा। अभी हम बताएंगे तुम कह रहे हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो ऐसी कोशिश नहीं कर रहा। नहीं भैया, हम कहाँ तक ढूंढेंगे, उसकी उत्थान का उसमें होगा जहाँ जो वर्णन चला ना पंचकर्णक पूजा का। पंचकल्याण पे चल यात्रा। हाँ मुहूर्त प्रतीक्षा अभिषेक प्रारंभ। हाँ बेटा जिज्ञासा रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ प्रथमायुग का साहित्य 7वीं शताब्दी से संकलित हुआ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। क्या अपने यहाँ की और फिर क्या साहित्य नहीं था क्या? प्रथमायुग नहीं था, प्रथमायुग था, किंवदंती से गुरु परंपरा से आता रहा। फिर लिपिबद्ध जो है रविशरण आचार्य, जटासिंह आचार्य और फिर अपने ये हरिवंश पुराण के करता अपने जिनसेन आचार्य, फिर आदि पुराण, फिर उत्तर पुराण, ये सब फिर बाद में पुराण साहित्य। हमने तो एक ही बात देखी, 2 बातों के कारण पूरा धर्म जो है ना स्वाहा कर दिया। ये फल फूल के चक्कर में पूरा धर्म ऐसा कर दिया। नहीं ये किसी का प्रश्न कि वो फूल जो तोड़ते हैं वो एक हाँ तो माता जी केशवंश करती, महाराज केशवंश करते, महाराज की पंचेंद्री की हिंसा हो रही। वो उसमें प्रभाचंद्र आचार्य की टीका में ना शुभचंद्र क्या बोलते शंभु स्त्रोत के शाबद लेसो बहुपुण्य रासो दूषाय नानम कणिका विशेष। तो वास्तुज भगवान की जब इसकी भूमिका बनाई, प्रभाचंद्र आचार्य ने प्रश्न किया कि भगवान की पूजा में लगने वाले दूध, दही, घी, पुष्प, गंध, माला आदि इसमें हिंसा होती है। तो माला का नाम उसमें भी लिखा। सबसे पहले तो माला स्वीकार करो कि माला आती है, तो माला में ही परिग्रह है। जब धागा है तो परिग्रह है, तो चाहे उधर चढ़ाओ चाहे इधर चढ़ाओ। माला बिना धागे भी नहीं हम तो क्या सोने के चढ़ाओ, बड़ा पड़ेगा हो गया कहीं से भी, जिससे पिरोगे हो तो माला पुष्पों से तो उठेगी नहीं। तो पहले तो स्वीकार करो कि माला है, बस सीधी बात है। क्या हुआ माँ नहीं मिली? एक पंडित जी ने, मेरी बात सुनो बहन जी, एक पंडित जी ने इसकी समीक्षा लिखी और उसमें क्या लिखा है कि बरांग चरित्र में सारी सामग्री का संकलन किया गया है, वहां कलश भर के रखे गए दूध, घी के, पर उसका अभिषेक नहीं कराया।
और तो हम आपको हम जितनी चीजें ना हम उल्टी बात जरूर खोजते हैं कि कौन व्यक्ति इसमें खिलाफ में लिख रहा। हम समर्थन के प्रमाण नहीं ढूंढते, हम खिलाफ के प्रमाण ढूंढते। जब तू स्वीकार कर रहा है कि मंदिर के अंदर भगवान की पूजा के लिए दही दूध घी के सबके हड़े भरे हुए हैं, तो क्या खिलाने? देखने के लिए, पंडित को खाने के लिए रखे। माता जी को तो कुंडल ग्राम के आसपास में दीपाड़ी उदारी वो सब गांव का माता जी महाराष्ट्र में कुंडल गांव है, उसके आसपास का वो गांव के नाम ही दीपाड़ी भूपाड़ी दूधवाड़ी, वहां से एक करके सब उनकी मान्यता है। उस गांव से दूर आएगा भगवान के लिए, वहां से घी आएगा, वहां से दही आएगा, मतलब पहाड़ी को मंदिर है, चार तरफ गाँव है कुंडल के आसपास। हाँ वही वही जो जहाँ आचार्य श्री ने वो त्याग किया था गाड़ी में बैठने। दीपाड़ी दुपाड़ी सब पूरा गाँव। तो उन लोगों ने बताया कि ये जो प्राचीन जो है परंपरा थी, एक एक सामग्री वहाँ एक गिरी पार्षद एक जली पार्षद, हम दोनों पार्षद होके गिरी में रहते हैं, नीचे पानी आता और एक छोटे महाराज मैं हम तो भैया आज्ञा सम्मत वाले जीव हैं, पुण्य लगो चाहे पाप लगो। कुछ नहीं है, धीरे धीरे बेटा ये जो भी चल रहा है ना सूखे चावल वे भी बंद होने वाले। तुम फल फूल की चिंता में रो रहे और हम रो रहे हैं। शिखरी बल स्वामी चलाते पैकेट ₹400 एक कप्पू छोटी स्वामी के लिए, और एक बादाम होगा वो पैकेट लेके चला दे, बोले क्यों बंदा खराब कर जाते नहीं तो बहुत पैकेट उठा के खाएंगे। पैकेट वाली वो रख लेते ना हाथ में, शाम की अवेली नहीं तो वो तो धीरे धीरे यही होना बेटा। जैसे गिरनार में तुम चावल चढ़ाना बंद हो गए, ऐसे तुम्हारे सब मंदिरों में हो जाएंगे। वो कहेंगे नगद पैसा डालो। हाँ वो भी आगे गीले मत चलो, खराब होता है। तो कुछ नहीं बचा तुम्हारी पूजा हो गया, तो कुछ ऐसा लट्टू लट्टू तोते बन गए और बन गया, कुछ नहीं है। और हमें देखो, हमें तो ज्यादा राजनीति में पढ़ना नहीं, 10-15 साल है ना भैया। तुम्हें जो चढ़ाना तुम चढ़ा, हमें चढ़ाने दो, हमारे प्रसंग भगवान तुम जो मर्जी आ तुम चढ़े। तुमसे कुछ नहीं कह रहे, तुम्हें नहीं चलाना, तुम जहाँ जाना। जिसकी आस्था जिसमें है उसकी आस्था को तोड़ना बहुत मुश्किल। सारा आरंभ सारंभ भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद ही होता है। उसके पहले कितना भी हिंसा हो जाए, कितनी भी पाप हो जाए, आदमी मर जाए, वो तब हो जाए, वो उसका कोई पाप नहीं। भगवान बन के तैयार हुए नहीं और पाप शुरू हुआ। ये चंद्रा वालों ने छापा है बरंगचर। अभी तो ये सब हटाए जा रहे हैं प्रमाण। प्रथमान योग की, चरणान योग की जो इसकी रत्नगण साहब का चार की टीका है ना,
प्रवचंद्राचार्य की, उसमें से एक कहानी को उड़ा दिया, उसने कहा ये आगम सम्मत नहीं है। और उसके बाद अभी एक महाराज ने जो है उसकी हिंदी टीका की है, तो उसमें जो उसका बटुक का उदाहरण आया कि वो पुष्प लेकर के और सेठ जी को देता है, जिंदत सेठ को वो पूजा, तो वो प्रकरण भी हटा दिया। नहीं, जो जिन्हें चढ़ाने की कही उनको हटा दिया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो है वो कहानी से वो हटा दिया। जनाभिषेक कर दिया, जन्माभिषेक कर दिया। तो हमें हटाने का अधिकार क्या है? पूज्यपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा, तो इन्होंने क्या किया, उसको पूज्यपाद आचार्य का जैनाभिषेक पाठ किया, जन्माभिषेक पाठ किया। और दूसरों से कहते हैं कि आप पाठ नहीं बदल सकते हो, आप जो है ऐसा शब्द को ऐसे नहीं बदल सकते हो, और खुद पूरे पाठ के पाठ क्या पूरे सपाट कर दिए। तो दूसरे को सम्यक का उपदेश देते, दूसरे को पाप का भय दिखाते, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, जन्मानी का वर्णवाद हो जाएगा। अभी पर 3 दिन पहले ही नहीं हुई ना बात, चुलक ज्ञान सागर जी महाराज, कोई हमारी तो है नहीं, अब उन्हीं की है। और हम तो सब एक तरफ रख दो, हमें एक ही ग्रंथ बता दो जिसको आपने निर्विवाद से दो कि भैया इसमें बिल्कुल शुद्ध है और इसमें कोई विवाद नहीं है, चाहे सर्वार्थी हो, चाहे समय साधी हो, चाहे चरणानियों का ग्रंथ हो, चाहे करणानियों का, एक भी निर्विवाद ग्रंथ का नाम दे दो कि हम इससे पूरा सहमत हैं, एक अक्षर में भी हमारी कोई दिक्कत नहीं। हमें तो एक ऐसी बात बता, हम उसको मान लेंगे, दुनिया माने नहीं माने, हम सागर सबसे पहले माने। चाहे वो प्रथमानियों का ग्रंथ हो, चाहे करणानियों का हो, चाहे चरणानियों का, चाहे द्रव्यानियों, सब में विवाद भर डाला। अब द्रव्यानुयोग में चौथा गुणस्थान है ही नहीं, गुणस्थान की चर्चा ही नहीं है, ना छठवें की, ना पांचवें की, ना चौथी, जबरदस्ती उसको गुणस्थान डाल दी। चरणानियों में कोई गुणस्थान की चर्चा ही नहीं है, अब चरणानियों में 6वां गुणस्थान डाल दिया, 5वां गुणस्थान डाल दिया, ये डाल दिया, क्या करें? चलो भैया, श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित उर्वी धर लो, सत्य ज्ञान से ध्यान के बढ़ता, सत्य भाव से सत्य शब्द में अंतर भी वर्तमान पाए कई बार, सत्य अंत के होने पर सीमित लगता है। आप फेस टू फेस लिए, आपके क्वेश्चन के जवाब दीजिए। नमो